नमः। सत्यार्थ प्रकाश की तीसरी कक्षा और प्रथम समोल्लास की अंतिम कक्षा में सबका स्वागत है। कल हमने परमेश्वर के जो गुण हैं उनके बारे में बात करी थी, निर्गुण और सगुण के बारे में बात हुई थी। तो 74 पॉइंट तक हमारा हो गया था। आज हम 75वें पॉइंट से प्रारंभ कर रहे हैं। 75वें में महर्षि क्या लिखते हैं? अंतरयंतु नियंतु शीलम यस्य सोयम अंतर्यामी। जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत, महर्षि शब्द बार बार प्रयोग करते हैं, प्राणी रूप और अप्राणी रूप जगत मतलब जड़ और चेतन, इनके भीतर व्यापक होकर के सबका नियम करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। वो बाहर से नियम नहीं चलाता, वो अंदर से नियम चलाता है। जैसे हमने कल बात करी थी कि वो अंदर से जो भी हमने कर्म भुगतना होता है वैसी परिस्थिति तैयार कर देता है, वैसी हमारी मानसिक स्थिति कर देता है, और वो अंदर से बैठा हुआ प्राणी रूप और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके सबका नियम करता है। आगे 66वें में क्या कह रहे हैं? 86वें में क्या कह रहे हैं? यो धम्मे राजते स धर्मराज। हम धर्मराज किसको कहते हैं? युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं। जो धर्म में ही प्रकाशमान है और अधर्म से रहित है, धर्म ही का प्रकाश करता है, धर्म में ही तो विराजमान है, धर्म में वो रहता है और धर्म का ही प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। यम उपप्रमेय से यम बनता है। यमराज हम किसको कहते हैं? जो मृत्यु लेने आता है। तो यम एक नाम जो अर्थ है वायु का भी होता है। यह सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यमा। जो सब प्राणियों के कर्म फल की व्यवस्था करता है, कर्म फल देता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। और अंत समय में हम कहते हैं कि उसके प्राणों को तो यमराज ले गए। मीन्स जो उसने सारे जीवन भर में कर्म किए उसका फल देने के लिए परमात्मा उसको अगली योनि में लेके जाएगा, इसलिए परमात्मा का एक नाम यम है। फिर है भगवान कैसे बनते हैं? भज सेवायाम। इसमें कैसे कहते हैं? भगा सकल ऐश्वर्यम सेवनम। जो सारे ऐश्वर्यों का सेवन करता है, भोजन भी इसी से बनता है। जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वो भजन के योग्य है। हम किसी छोटे मोटे व्यक्ति का भजन तो नहीं करते। आजकल तो लोग छोटे छोटे लोगों का भी भजन करने लग गए, या जैसे कोई सेठ होता है, बड़ा कोई राजा होता है, उसका भजन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे महर्षि क्या लिख रहे हैं? जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त, सूरज चांद पृथ्वी समुद्र पहाड़ सब कुछ जिसका ऐश्वर्य है, उस और वो भजने के योग्य है, इसलिए परमात्मा का नाम भगवान है। फिर मनु कैसे बनता है? यो मन्यते स मनु। जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। फिर पुरुष शब्द बता रहे हैं हम। परम पुरुष पहले भी बात आई है, हमने आगे भी उसमें श्रीमद् भगवत गीता में भी देखा था। इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। यह स्वव्याप चराचरम जगत प्रीणाति पूरयति व सपुरुषः। पुरुष कौन है? जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, सब जगत में जो पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। परम पुरुष भी बोल देते हैं, पुरुष तो हम आम व्यक्ति को भी बोल देते हैं। तो परम पुरुष जो सबसे बड़ा है या इस पुरुष से बड़ा है। फिर विश्व का पहले भी आया था, विशंबर की व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं। विश्व पूर्वक इस धातु से विशंबर शब्द बनता है। कैसे? यो विश्वम विभर्ति धरती पुष्णाति वास विशंबरो जगदीश्वर। जो जगत का पालन करता है और पोषण करता है, परमात्मा ही तो जगत का पालन कर रहा है। जैसे हम कहते तो हैं कि पिता परिवार का पालन करता है, माता परिवार का पालन करती है, लेकिन सारे संसार का पालन कौन करता है? भारत वालों का भी, नेपाल वालों का भी, चाइना वालों का भी, अमेरिका वालों का भी, और भी कितने लोकांतर है उसमें जो लोग रहते हैं, उनका भरण पोषण कौन करता है? परमात्मा करता है। इसलिए परमेश्वर का नाम विशंभर है, विश्व अंबर। फिर काल शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। काल धातु संख्या क्या उसमें आता है? कल संख्या नहीं बोलते हैं। कलयति संख्याति सर्वान पदार्थान स काला। जो जगत के सब पदार्थ और जब सब जीवों की संख्या करता है। हम तो काउंटिंग नहीं कर सकते, हम तो कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं। कोई कार्यक्रम होता है तो रिश्तेदारों के नाम भी हमें लिख के काउंट करने पड़ते हैं, मित्रों के भी कितने लोग हो जाएंगे। परमात्मा ने कितनी जबरदस्त काउंटिंग रखी हुई है, उसको ये पता है कितने शेर हैं,
कितने जंगलों में है, कितनी गायें हैं, कितनी गौशाला में है, कितनी सड़कों पे है, कितने कीड़े हैं, सबसे बड़ी बात धरती के अंदर कितने हैं, धरती के बाहर कितने हैं, और मच्छर कितने हैं, छिपकलियां कितनी है, बेशुमार उसने जो जातियां बनाई हैं और इतने प्राणी हैं, उनकी काउंटिंग परमात्मा रखता है। इसलिए परमात्मा का नाम काल है, और इसलिए महाकाल भी कह देते हैं। काल को महा कर दिया, बड़ा कर दिया, शिव जी के लिए एक नाम महाकाल भी आता है। फिर आगे शेष शब्द का बता रहे हैं। यह शिष्यते सशेष, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बचा रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम शेष है। ना जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था और जब संसार नष्ट हो गया तो भी वो बचा रहता है, इसलिए शेष कहते हैं। और हम क्या कहते हैं, पृथ्वी किस पे टिकी हुई है, एक प्रथा चलती है शेष नाग पे। अब नाग का तो यहाँ पे अर्थ नहीं है, पर शेष तो समझ में आता है कि प्रलय के बाद भी जो बचा रहता है वो परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का नाम शेष है। फिर आप्त हम शब्द को बड़ी बार देख चुके हैं। जो आप्त पुरुष है, जो विद्वान है, जो धार्मिक है, जो अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए शब्द आता है। तो जो सत्य उपदेशक है, सकल विद्या युक्त है और सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। यहाँ पे अधर्मात्माओं नहीं कहा कि आप सारा दिन कसाई की तरह लोगों को कष्ट देते रहो, हिंसा देते रहो और शाम को संध्या के समय आपको लगे कि आनंद आ जाएगा, तो संभव नहीं है। सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है, और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य कैसा है, छल कपट आदि से रहित है। परमात्मा छल कपट नहीं करता। हम तो कर देते हैं ना, छुट्टी लेने के लिए झूठ बोल देते हैं, ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया तो झूठ बोल देते हैं, हर क्षण झूठ बोलते हैं। हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, फिर हम कहते हैं हमारा जीवन ऐसा हो गया है, हमने उसमें सत्य का पुट लाना बंद कर दिया। झूठ तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, अभी थोड़ी सी हवा चलेगी, मिट्टी तो उठ के एकदम अंदर आ जाएगी, लेकिन कोई अच्छी चीज लानी होती है तो बाजार जाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, फिर वो चीज अंदर आती है। तो बिल्कुल इसी तरह परमात्मा कैसे छल कपट आदि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। फिर शंकर बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, भोलेनाथ जी को भी शंकर बोलते हैं। शम पूर्वक इस धातु से शंकर सिद्ध हुआ है। यह शंकर कल्याणम सुखम करोति, यह शंकर जो कल्याण करने आ रहा और सुख करने हारा है, इसलिए उस ईश्वर का नाम शंकर है। शंकर शिव जी को भी बोलते हैं ना। महत, महत बड़ा, महत शब्द से देव लगाने से महादेव सिद्ध हो जाता है। यो महताम देव स महादेव, जो बड़ा देव है, देव कल हमने चर्चा करी थी, जो देव तो है पर बड़ा देव है, इसलिए उसका नाम महादेव है। जो महान देवों का देव, विद्वानों का भी विद्वान और सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए परमात्मा का नाम महादेव है। फिर प्रिय, प्रिय हम कहते हैं तुम तो मेरे बड़े प्रिय हो, ये मेरा सबसे प्रिय मित्र है, ये मेरी सबसे प्रिय रिश्तेदार है, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रिय क्या है, उसकी महर्षि व्याख्या बहुत अच्छी कर रहे हैं। यह प्रिनाति प्रियते वा सप्रिय, जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता है। पापियों को परमात्मा प्रसन्न नहीं करता, पाप आचरण करने वालों को, दुष्ट करने वालों को, जो यम नियमों का पालन नहीं करते, उनको प्रसन्न नहीं करता। जो धर्मात्मा है, शिष्ट है, मुमुक्षु है और सबको कामना करने के योग्य। हम प्रिय वस्तु की कामना करते हैं ना, अप्रिय वस्तु की तो नहीं करते। तो परमात्मा हमारे लिए प्रियतम है। हम प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को बोलते हैं तुम मेरे बड़े प्रियतम हो, तो प्रियतम तो नहीं होते, प्रियतम तो परमात्मा ही है, बाकी सब तो प्रिय हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहे, ईश्वर का नाम जो प्रिय है, प्रिय मित्र, तो जो भी इसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। हम जितने भी सांसारिक संबंध बनाते हैं ना, वो जाकर के उनका समापन तो परमपिता परमात्मा पे ही होता है। आप मेरे परम मित्र हो, आप मेरे जैसे पति पत्नी को प्रियतमा बोल देते हैं, आप मेरे प्रियतमा हो, आप प्रिय सखा हो, तो ये तो प्रिय सखा बस थोड़े दिन के लिए है, 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, मैक्सिमम 70 साल जब तक हमारी आयु है। फिर वो प्रिय कहाँ चला जाता है, सखा कहाँ चला जाता है, मित्र कहाँ चला जाता है, कुछ नहीं पता। तो परमात्मा ही है जो हमारा प्रिय मित्र है, प्रिय सखा है, प्रिय बंधु है, इसलिए प्रिय शब्द परमात्मा के लिए आता है। फिर भूसत्तायाम शब्द धातु से स्वयं भू शब्द सिद्ध होता है। यह स्वयं भवती स स्वयं भू ईश्वर है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है।
अभी जैसे कोई भी हम मंदिर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मूर्ति बनाने के लिए पहले मूर्तिकार को ढूंढना पड़ता है ना। तो परमात्मा ऐसे जिसने किसी ने भी उसकी मूर्ति गढ़ी नहीं है, और परमात्मा स्वयंभू है, अपने से है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। बच्चे को देख करके उसके माता पिता का अनुमान होता है, ऐसे ही परमात्मा के लिए स्पेशली महर्षि क्या कह रहे हैं, स्वयंभू है, उसके लिए कोई कारण नहीं है, वो कारणों का भी कारण है। तो परमात्मा का एक नाम स्वयंभू है। आजकल ये जो आतंकवादियों के लीडर होते हैं ना, ये स्वयंभू बन जाते हैं ना, स्वयंभू, जो भी अपने नाम के आगे स्वयंभू ब्रिगेडियर, स्वयंभू जर्नल लिख के ऐसा ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं, अपने आप ही बनते हैं, कोई उनको बनाता नहीं है। फिर कवि शब्द, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि शब्द कैसे होता है, यह कौति शब्दयति सर्वा विद्या स कवीर ईश्वर। वो ईश्वर है जो सारे शब्दों को कवि करता है, जो बोलता है। कौए का नाम भी कां कां क्यों करता है, क्योंकि वो काम काम करता है। तो जो शब्द करता है, जो बोलता है, जो उपदेश, सारी विद्याओं का जो उपदेष्टा है और बोलने वाला है, इसलिए परमात्मा का नाम कवि है। फिर शिव शब्द, शिव कल्याणे, शिव धातु से बन गया कल्याण स्वरूप और कल्याण करने वाला, इसलिए परमात्मा का नाम शिव है। तो यहाँ फिर आगे महर्षि कह रहे हैं कि ये तो मैंने 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं। परमात्मा के तो क्योंकि अनंत गुण है, अनंत कर्म है और अनंत स्वभाव है। अनंत गुण, कर्म और स्वभाव, जैसा गुण होता है वैसे कर्म करते हैं, वैसे हमारा स्वभाव बन जाता है। तो क्योंकि अनंत गुण है इसलिए गुण के हिसाब से भी अनंत नाम हो गए, अनंत कर्म है इसलिए कर्म के हिसाब से अनंत कर्म हो गए। जैसे मैंने बताया था, हम बड़ई साहब बोल देते हैं, डॉक्टर साहब बोल देते हैं, इंजीनियर साहब बोल देते हैं। इंजीनियर उसका नाम थोड़ी है, उसके कर्म के हिसाब से हमने बोल दिया। गुण के हिसाब से हम कह देते हैं, कई बच्चों का नाम हम काला रख देते हैं, कई का छोटा रख देते हैं, कई का मोटा रख देते हैं, उनके गुण के हिसाब से। और स्वभाव के हिसाब से, जो ज्यादा चिड़चिड़ करता है तो उसका हम उसके सामने नहीं बोलते लेकिन पीछे से तो बोलते हैं ना, वो चिड़चिड़े स्वभाव वाला। तो इस तरह से नाम हो गए। तो इस तरह परमात्मा के अनंत नाम हैं। और महर्षि क्या लिखते हैं कि ये जो मैंने 100 नाम दिए हैं ना, ये तो समुद्र के सामने बिंदुवत हैं। परमात्मा के असंख्य नाम हो सकते हैं। और जब हम वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि परमात्मा के कितने नाम हो सकते हैं। अब जिसकी जितनी बुद्धि आती है, आएगा पानी बकदरे जर्फ ही हर राह से, आएगा पानी बकदरे जर्फ ही हर राह से, तुम घड़ा समुद्र से भरो या चाह से। बकदरे जर्फ, जितना आपका जर्फ है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना ही आप पानी ले सकते हैं। चाहे आप उसको कुएं से भर लो, चाहे तालाब से भर लो, चाहे समुद्र से भर लो। अब समुद्र तो कितना बड़ा हुआ है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये तो थोड़े से नाम हैं जो मैंने आपको उदाहरण स्वरूप दिए हैं, परमात्मा के असंख्य नाम है, ऐसा महर्षि ने कहा। फिर आगे महर्षि एक बात कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि आपने आगे मंगलाचरण नहीं किया। तो महर्षि कहते हैं कि आगे मंगलाचरण करने का क्या है, आदि और अंत में बहुत सारी एक प्रथाएं हैं कि हम मंगलाचरण करते हैं, तो मध्य में भी तो मंगलाचरण होना चाहिए। सारे काल में, सब स्थितियों में ही मंगल होना चाहिए, कहीं भी अमंगल नहीं होना चाहिए। इसलिए स्पेशली अगर आप कुछ कहते हैं कि मंगलाचरण करना चाहिए, तो महर्षि के मत में वो सही नहीं है। तो ग्रंथ के आरंभ से लेके समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, ऐसा महर्षि मानते हैं। तो महर्षि कह रहे, तैत्तिरीय उपनिषद का वचन देके क्या कह रहे हैं कि जो अनवद्य, जो अनिंदनीय है, वो कार्य करने चाहिए, धर्मयुक्त कार्य करने चाहिए, अधर्मयुक्त कार्य नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि पौराणिक ग्रंथों में या कई ग्रंथों में लिख देते हैं, श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, ऐसे हनुमते नमः, नारायणाय नमः। तो ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमान लोग तो ऐसा नहीं करते। बाकी क्योंकि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, बहुत सारे ग्रंथों से स्पष्ट है, महर्षि ने भी आगे लिखा है। तो ओम और अथ तो मिलता है। इसकी एग्जाम्पल्स महर्षि दे रहे हैं। व्याकरण महाभाष्य का जो प्रारंभ है वो अथ शब्द अनुशासनम, इससे होता है, आपको मालूम है, वही एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ। अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये पूर्व मीमांसा में आ जाता है जी।
अथा तो धर्म व्याख्या श्यामा, ये वैशेषिक दर्शन के प्रारंभ में है। अथ योग अनुशासनम, ये महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का प्रारंभ इससे होता है। फिर सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र है अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, तो ये वैशेषिक दर्शन में भी अथ आ गया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र में आता है। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, ये छांदोग्य उपनिषद इससे प्रारंभ होता है। तो जितना भी वैदिक वांग्मय है वो अथ से या ओम से प्रारंभ होता है, ऐसा महर्षि ने उदाहरण दिए। तो बाकी अगर कुछ ऐसा लिखते हैं तो महर्षि बोलते हैं कि ये तो लोग अपनी कल्पना से सीखे हैं, और ओम या अथ लिखना ही जो वैदिक और वैदिक वांग्मय के अनुसार है, जो कि महर्षि ने उदाहरण पूर्वक यहाँ बताया है। तो यहाँ पर हमने महर्षि ने प्रथम समोल्लास में मुख्यतः क्या क्या देखा, उसका एक बार अगर हम समरी देखें तो महर्षि पहले मंगलाचरण करके ओम शन्नो मित्रा मंत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। फिर वो ये बता रहे हैं कि प्रकरण के अकॉर्डिंग नाम लेना चाहिए। जैसे सेवक है, भोजन कर रहा है मालिक, तो आप नमक लेके आओगे, सैंधव का अर्थ करोगे। और मालिक कहीं जाने वाला है तो सैंधव का अर्थ आप घोड़ा करके घोड़ा लेके आओगे। फिर कुछ मंत्रों की व्याख्या करके महर्षि ने बताया है कि ओम नाम ही उसका प्रमुख नाम है। फिर मुख्य मुख्य नामों को लेकर के 100 शब्द लेकर के उनकी महर्षि ने व्याख्या करी है। और उसमें से सारे जो भी हमारे नवग्रह भी आ गए इसमें, पौराणिक जगत में जो हम नाम लेते हैं, दुर्गा है, गणेश है, शिव है, विष्णु है, वो सारे नाम आ गए हैं। और उसके बारे में महर्षि ने बताया, देव की व्याख्या करी है। फिर महर्षि ने आज कवि की व्याख्या करी, रुद्र की करी, जो भी हम परमात्मा से संबंधित यज्ञ की व्याख्या करी। जितने भी शब्द देखते हैं वो सारे परमात्मा के नाम है। माता पिता की व्याख्या कर दी, ब्रह्म शब्द की व्याख्या कर दी। तो जितने भी मुख्य मुख्य हम शब्द देखते हैं आज, जैसे गणपति की, गणेश की, काल की, और शक्ति की, सरस्वती की, न्यायकारी की, ये सारी व्याख्या महर्षि ने करी है। और फिर निर्गुण और सगुण की बड़ी विस्तार से व्याख्या कर दी। कोई भी गुण होने से परमात्मा सगुण है, और कुछ गुण ना होने से, जैसे परमात्मा में चोरी नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, झूठ नहीं है, तो इन गुणों के ना होने से परमात्मा निर्गुण है और निराकार है, ये महर्षि ने स्पष्ट किया। और परमात्मा का नाम यम, पुरुष, विशंबर, काल और शंकर, महादेव, स्वयंभू, जो भी हम शब्द प्रयोग करते हैं वो काल के हिसाब से डिफरेंट हो गए। तो उनका सारा क्रिया। और फिर मंगलाचरण की बात करी कि मंगलाचरण जब भी हम करें तो हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए या अथ का उच्चारण करना चाहिए। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषित ईश्वर नाम विषय प्रथम समोल्लासः संपूर्णः। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।